हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट लर्निंग विद अजीत में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको 3 ईएमए के बारे में क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें मेरी पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था ईएमए 20। मैंने आपको बताया था कि ईएमए 20 को हम चार्ट के अंदर कैसे लगाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं और उसके बेस पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था और ये बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में यूज करने से हमें एक मूव क्लियर हो जाता है कि हमारी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। और अगर जैसे 30 मिनट में हम यूज करते हैं, मैं आपको एक बार मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो का बता देता हूँ। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो आज हम बात करेंगे 50 डेज ईएमए, 200 डेज ईएमए और साथ में 20 ईएमए भी आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। तो ये मैंने तीनों ईएमए प्लॉट किए हुए हैं, आपको चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं। ये 20 डेज ईएमए है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो ऑरेंज कलर में है और जिसकी लाइन थोड़ी और दो लाइनों के मुकाबले पतली है, ये मेरा 20 डेज ईएमए है। 50 डेज ईएमए मेरा ये है पर्पल कलर में, और 200 डेज ईएमए है ब्लैक कलर में। तो देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। मैं आपको इस ईएमए का यूज करना बता देता हूँ। देखिए मेरे तीनों ईएमए लगे हुए हैं यहाँ पे। मार्केट का मैं थोड़ा इसको चार्ट को पीछे कर लेता हूँ। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ट मेरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर 20 डेज ईएमए को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने। उसके बाद ये 50 डेज तक आई, 50 डेज ईएमए के पास आई, फिर दोबारा से इसने रिट्रेसमेंट किया और फिर अगेन ये नीचे 200 ईएमए तक आई। अब दोस्तों, इसमें हमें ट्रेड कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब इसने 20 डेज ईएमए को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि 20 डेज ईएमए के बीच में और 50 डेज ईएमए के बीच में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो मार्केट में क्या होता है ईएमए के अंदर, कि जब 20 डेज को अगर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो बहुत 85% चांसेस होते हैं कि मार्केट 50 डे ईएमए तक आती है। और अगर 50 डे ईएमए को भी वो ब्रेक कर देती है और 200 ईएमए उसके बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सपोज 500-600 पॉइंट या 800 पॉइंट तक ही है नीचे, तो वो 50 डेज से 200 डेज तक भी आएगी। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब आपको बताने का मतलब मेरा इतना ही है कि हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस्ट ट्रेड कैसे बनता है ईएमए के थ्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि 20 डेज ईएमए को टच किया, फिर उसके बाद 20 डेज ईएमए को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ऊपर ही 50 डेज ईएमए आ गया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डेज ईएमए के जस्ट नीचे अगर 50 डेज ईएमए है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है और दोनों ईएमए के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है पॉइंट्स का, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। सेम कंडीशन अपसाइड जाने पर भी अप्लाई होती है। यहाँ पे मार्केट ने ईएमए को टच किया 20 डेज, फिर उसके बाद 50 डेज ईएमए तक गई। अब 50 डेज ईएमए के ऊपर देखिए हमें प्लस पॉइंट का दिख रहा है कि मार्केट ने 20 डेज ईएमए और 200 ईएमए दोनों को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए 50 डेज ईएमए पर सपोर्ट ले ली, रेजिस्टेंस लिया है हल्का सा। 50 डेज ईएमए पर रेजिस्टेंस ले लिया है। अब जब ये 50 डेज को क्रॉस करेगी तब हमारा सेटअप बनेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक कैंडल ने ऊपर क्लोज दे दिया 50 डेज ईएमए के। तो हमें अब अपसाइड की तरफ देखना है पोजीशन बनाने के लिए। देखिए इंट्राडे में भी हम तभी कॉल और पुट ले सकते हैं जब हमें डेली का मूव क्लियर होगा। तो हमें पहले डेली चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। अब हमें यहाँ पे एक मूव क्लियर हो रहा है डेली का कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, अपसाइड ट्रेंड है मार्केट। तो अगले दिन जब इसके हाई को मार्केट क्लोज करेगी तो हम वेट करेंगे अगले दिन का। अगले दिन मार्केट जब इस कैंडल के हाई को क्लोज करेगी, यहाँ पर इसने ब्रेक किया। अब नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट डे हमें देखेंगे कि इसका जो हाई है, पिछले दिन का जो हाई है, जब मार्केट इसके ऊपर चलना शुरू कर देगी, वहाँ पर थोड़ी बहुत रेंज बाउंड भी होगी और चलना शुरू कर देगी, तब हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। स्टॉप लॉस हमें ये जो हमारी पिछले दिन की कैंडल का लो है इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमें लेके चलना है और हम एक ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड में पोजीशन बना सकते हैं। और इस तरीके के ट्रेंड में हम 1-2 दिन तक पोजीशन बना के भी रह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम चलते हैं कि हमारे को स्टॉक के अंदर बेस्ट सेटअप विद द हेल्प ऑफ ईएमए कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ कि स्टॉक में हम कैसे ईएमए के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, 10-15 दिन के लिए कोई पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, और क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगी हमारे लिए या नहीं रहेगी, वो सब ईएमए। देखिए दोस्तों, ईएमए बेसिकली क्या है कि हमें
अगर कुछ भी नहीं आता है, सपोर्ट नहीं आता है, रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ईएमए हमको इंडिकेट करता है कि हम कहाँ पर ट्रेड के अंदर एंटर हो और कहाँ पर हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। चलिए मैं आपको स्टॉक के अंदर दिखा देता हूँ। देखिए मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है ALKEM। आप देखिए दोस्तों, ये डे का टाइम फ्रेम है। देखिए स्टॉक के अंदर अगर आपको ईएमए के थ्रू काम करना है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डे का चार्ट लगाइए और आप एक या तो स्विंग ट्रेड ले लीजिए, आप कैश में बाई कर लीजिए 15-20 दिन के लिए, या फिर आपको आपका सेटअप बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपने अच्छे से समझ रखा है मार्केट को, तो आप इसमें सी साइड पोजीशन भी ले सकते हैं। तो इसमें आप कॉल साइड पोजीशन भी बना सकते हैं, कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है। थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनना है, अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर कॉल टिप्स के लिए मेरे चैनल पर आए हैं तो आप बिल्कुल भी मेरी वीडियो को मत देखिए, लेकिन आप लर्निंग पर्पज से आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ ईएमए। पहला जो मेरा पार्ट है उसमें मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि जब भी रेंज बनाती है मार्केट, चाहे स्टॉक के अंदर चाहे इंडेक्स के अंदर, उसके बाद जिधर साइड भी मूव आता है, अप साइड या डाउन साइड, उस मूव के लिए ईएमए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें ईएमए बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है कि मार्केट का मूव किस तरफ क्लियर हुआ है। तो मार्केट ने ये रेंज बनाई, इसके बाद मार्केट ने एक अप साइड मूव दिया ऊपर की तरफ। अब ये हमें मूव पकड़ना है, हमारे हाथ में ये मूव कैसे आएगा ये हमें समझना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ 200 दिन पर सपोर्ट ली, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन 50 डेज ईएमए को नहीं तोड़ा है। फिर 20 डेज ईएमए भी इसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके के सिनेरियो में हम ट्रेड के अंदर नहीं घुसेंगे। ईएमए हमें यही चीज़ बताता है। इस तरीके के जब भी कंडीशंस बनेगी हमें एंटर नहीं होना है, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा ऊपर ही है। तो जब ये तीनों ईएमए के ऊपर मार्केट निकलेगी तब हमको मार्केट के अंदर एंटर होना है। तो हमें इस जगह पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। मैं इसको बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस कंडीशन में ट्रेड लें। अब जब ये रेंज बनी उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज की मार्केट ने। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब मार्केट ने 20 डेज ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दी है तो फिर आपको अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर अगर कोई कैंडल निकलती है पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट। अगर मार्केट ईएमआई तीनों ईएमआई के ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज करने के बाद एक साइड वेज हो जाती है, एक रेंज बना लेती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अब ऊपर की साइड ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस रेंज को मार्क आउट कर लेना है और वेट करना है। ये रेंज हमारी जैसे ही ब्रेक होगी हम ऊपर की तरफ पोजीशन बना लेंगे, और तब तक पोजीशन में रहेंगे जब तक कोई बड़ी रेड कैंडल पिछली कैंडल को क्लोज ना करे। तो देखिए मार्केट ने हमें यहाँ तक का मूव दिया है, हमने पोजीशन ली इसके ऊपर। यहाँ पर हमारा प्राइस चल रहा है 3590, और यहाँ से प्राइस गया है, पहला जो प्राइस गया 4084, करीब 450 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ईएमआई स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बस हमें इनको यूज करना आना चाहिए ठीक से। तो ये मैंने आपको लगभग तीनों ईएमआई का यूज बता दिया है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें ट्रेड के अंदर एंटर होना है। एग्जिट कैसे होना है, देखो दोस्तों ये अपना अपने ऊपर होता है एग्जिट होने का। जैसे मैंने सोच रखा है कि मैं अगर 10 दिन के लिए मार्केट के अंदर किसी स्टॉक को होल्ड करूंगा तो मुझे 4-5% का भी अगर मूव मिल जाता है तो मेरे लिए इनफ रहेगा। अगर उससे ज़्यादा भी मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि 4 या 5% तक भी आ जाता है तो बहुत अच्छा मूव होता है। बाकी आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप पिछला कोई रेजिस्टेंस अगर आ रहा हो ऊपर की तरफ, जहाँ मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है, तो उस रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए और उसके बेस पर देख लीजिए कि आपको वहाँ तक के टारगेट है, उससे कुछ नीचे तक के टारगेट को लेकर चलना है। आप कोई और स्टॉक देख लेते हैं, चलिए बताइए कौन सा। चलो एशियन पेंट देख लेते हैं, ये भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। ये देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें भी सेम है, तीनों ईएमआई को काटा है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं आपको ताकि क्लियर व्यू दिखाई दे। देखिए आपको ठीक दिख रहा होगा। अब मार्क करते हैं, यहाँ पर 20 डेज ईएमए और 50 डेज ईएमए, 20 डेज ईएमए दोनों बिल्कुल नज़दीक में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर ये बहुत ज़्यादा करीब है तो उस टाइप पर वेट करना है, दोनों ईएमए के ऊपर निकले मार्केट या नीचे निकले, तभी हमें एंटर होना है। इस कैंडल ने
50 डेज ईएमए को ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो हम इससे अगली कैंडल जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी और ऊपर की तरफ क्लोज कर देगी तो हम पोजीशन बना लेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा जिस कैंडल ने ब्रेक किया था इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का कितना अच्छा मूव दिया है, ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव हमें मिला है इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, देखिए स्टॉक और ऑप्शन में हमें पेशेंस के साथ कम करना पड़ता है। अब जैसे इस कैंडल ने नीचे की तरफ आई और नीचे यहाँ, तो बहुत सारे लोग पोजीशन छोड़ के भाग गए होंगे। ये इस तरीके की जो कैंडल बनती है ना, ये एक्चुअली में ना देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर अचानक से एक कैंडल ने नीचे इस तरीके से आई, ये क्या होता है ना, सब ऑपरेटर ट्रैप होता है। तो क्या हुआ, आने के बाद ना इस ईएमए को 20 डेज को ना 50 डेज की शुरू क्रॉस नहीं किया और प्राइस इनको टच करते ही ऊपर की तरफ भाग गया। तो होता क्या है, देखो ईएमए में क्या होता है, ईएमए के अंदर ना जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके एल्गोरिथम के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। जैसे ही प्राइस इनको टच करता है तो प्राइस एक बार यहाँ ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, तो इनको टच करेगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो टच करेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने वाली बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इनको यूज करना है और अपने पेशेंस को थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल आई तो आपका स्टॉप लॉस तो इस वाली कैंडल पे लगा हुआ है, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे लगा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इन दोनों ईएमए की सपोर्ट भी दिख रही है कि यार ईएमए को टच करेगी तो इसको ब्रेक करेगी तब मुझे निकलना है, ब्रेक किया नहीं, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर हो गया। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कितना ऊपर गया, फिर यहाँ भी ईएमए के करीब आया, फिर ऊपर चला गया, फिर गया, ये देखिए यहाँ पर ईएमए के पास आया, फिर ऊपर भाग गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और देख लीजिए फिर इसके बाद फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ ईएमए के नज़दीक आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर भी ईएमए के पास आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आके ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है, यहाँ पर हल्का सा साइडवेज हुआ है मूवमेंट, फिर यहाँ पर नीचे क्लोज हुई, तब जाकर प्राइस ने नीचे आना शुरू किया है। अब इसमें भी देखिए आप 20 डेज को क्रॉस किया, 50 डेज तक आया, 50 डेज को क्रॉस किया, 200 डेज तक आया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब 200 पर सपोर्ट लेके प्राइस ने अब 200 पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो हमें कहाँ पे एंटर होना है, जब ये 50 डेज ईएमए और 20 डेज ईएमए दोनों के ऊपर एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी, तब हमें ऊपर की तरफ जाने का वो सोचना है। और अब देखिए, और जब इस 200 मतलब ईएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो गई, हम तो नीचे की तरफ ले सकते हैं ट्रेड। आप बोलेंगे 200 के नीचे तो कोई ईएमए नहीं है, तो हमें कहाँ तक के टारगेट लगाने हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाकर चार्ट के अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सपोर्ट आ रही है। जैसे ये एक सपोर्ट आ रही है, आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, इससे थोड़ा ऊपर तक के ये प्राइस है 2741, तो आप 2740 तक के टारगेट ले सकते हैं नीचे आने पर। तो ऊपर के टारगेट के लिए क्या करना है कि अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पहला टारगेट ये रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ आना शुरू किया है। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कैसे है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से प्राइस काफ़ी दिनों तक ऊपर की तरफ ट्रेंड करता रहा है और उसके बाद प्राइस ने नीचे आना शुरू किया, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको मैं अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी बड़ा ट्रेडर या यूट्यूबर आपको ये चीज़ कभी नहीं बताएगा। एक आपको छोटा सा मैं अपने सेटअप का क्लू दे देता हूँ कि आप 100% कैसे श्योर हो सकते हैं कि ईएमए को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ भी जाएगा या ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक करने का प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा। तो आपको हमेशा ब्रेक करने के बाद एक डोजी कैंडल को ढूंढना है। आप डोजी कैंडल को जानते होंगे, एक डोजी कैंडल को हम कंफ्यूजिंग कैंडल भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके की होती है, प्राइस जहाँ पे ओपन होता है उसी जगह के आसपास लगभग उस दिन क्लोज हो जाता है, तो इस तरीके की डोजी कैंडल बनती है। जैसे ये डोजी बनी है, ये भी डोजी है। तो अगर आपको इस तरीके की डोजी कैंडल बन जाती है तो आप उसके बाद श्योर हो जाइए कि प्राइस अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, देखिए ये डोजी कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गया, फिर आपकी ये एक डोजी बनी है, यहाँ भी ऊपर की तरफ गया है। अगर आप और किसी स्टॉक, मैंने पहला स्टॉक कौन सा बताया था आपको, पहला स्टॉक मैंने आपको ये बताया था, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। प्राइस नीचे की तरफ आया, डोजी कैंडल बनी और नीचे की तरफ आया। तो ये एक मैंने आपको, ये मेरा खुद का सेटअप बनाए हुए हैं, खुद की एनालिसिस के बेस पर है, जो मैं मार्केट को इतने दिन से रीड कर रहा हूँ, उस बेस पर मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये था ईएमए के ऊपर वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।
और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, जिसमें मैं लिंक नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हर किसी के पास अपने अपने सेटअप होते हैं, बताना कोई नहीं चाहता है, मैंने आपको आज एक बता दिया है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे सेटअप हैं मेरे पास। लेकिन देखिए, मैं बहुत बड़ा कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखकर कुछ सीखें और अपने आप से कुछ करना शुरू करें। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में देखिए, आप ईएमआई का यूज़ करिए स्टॉक के अंदर। स्टॉक में आप ट्रेड लीजिए ईएमआई के बेस पर, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। उसके बाद आप बैंक निफ्टी की तरफ जाइए या फिर निफ्टी की तरफ, इंडेक्स में जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक। उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। पहले आपको जो अपना एक्सपीरियंस बनाना है शेयर मार्केट से, अपने आप का अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको बिल्ड करना है, तो आपको पहले स्टॉक में काम करना चाहिए। देखिए, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और मैं ट्रेडर भी हूँ, लेकिन मैं रोज़ ट्रेड नहीं लेता हूँ, अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो पहले आप स्टॉक को सीखिए, स्टॉक के अंदर ईएमआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी स्टॉक के 5-10 शेयर लेकर प्रैक्टिस कीजिए। ईएमआई को ब्रेक किया, आप एक उसके अंदर एक ट्रेड ले लीजिए, एक पोजीशन बना लीजिए 10-15 दिन के लिए। जब आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो थोड़ा ही होगा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा उससे अपने अंदर। तो ऐसे करके ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आप लॉस कर दोगे, और लॉस करने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी स्टॉक मार्केट को लेकर। और फिर आप ना इधर उधर कॉल टिप्स इन सब चीज़ों के चक्कर में भागोगे, फिर और भी ज़्यादा लॉस करोगे, फिर आप कुछ कर्जा वर्जा ले लोगे। ये सब चीज़ें गलत हैं। तो पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले स्टॉक में प्रैक्टिस करें। मैं आपको कोशिश करूँगा डेली नहीं तो 2-3 दिन में 1-2 वीडियो डालकर इस तरीके के सेटअप बताता रहूँ, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं और जो इन्वेस्टिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ट्रेड कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिए। बाय बाय, टाटा।